आईपीएस ने कर दी वापस से गड़बड़। जो आईपीएस पीओ में किया था वही सेम थिंग जो है एसबीआई क्लर्क में किया गया, जिसमें एग्जाम जो लेवल था, एग्जाम का जो वैरायटी था हर शिफ्ट में बहुत ज़्यादा था। अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें, तो ये जो था ये लगभग सेम था। लगभग सेम था, ये नहीं कि पूरा सेम था। और अगर स फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें जो इंग्लिश आया था थोड़ा ट्रिकी आया था। उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट था उसमें बहुत सा वेरिएशन कर दिया गया, जिसमें कैस्लेट ऐड कर दिया गया। जिसके जो थर्ड शिफ्ट जो है टफेस्ट शिफ्ट था कल के एग्जाम में, 22 तारीख का जो एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का, उसमें टफेस्ट शिफ्ट जो था वो थर्ड शिफ्ट था। उसका जो फोर्थ शिफ्ट है वो भी थोड़ा हार्ड था, क्योंकि इसमें जो है कैस्लेट पार्टनरशिप डीआई बेस पूछ लिया गया था। और इवन जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट था यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन थी ये भी ट्रिकी साइड पे थी, जिसके से नॉन वेरिएशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है स्टूडेंट्स को। और मुझे आईपीएस का एक चीज़ समझ नहीं आता कि आईपीएस जो है हर स्टूडेंट से ₹850 लेता है या 750 जो भी लेता है, इतना ज़्यादा पैसा लेने के बाद भी इनसे एक पेपर नहीं बन पाता जिसका लेवल जो है सेम हो। अब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अगर आपने कैस्लेट नहीं दिया, तो आपने थर्ड शिफ्ट में कैस्लेट क्यों दिया? एक चीज़ ये समझ नहीं आती आईपीएस की, कि आईपीएस ऐसा कैसे गड़बड़ कर सकता है जो एसएससी करता है, कि एसएससी भी जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन करता है अपने एग्जाम्स में, अपने शिफ्ट्स में। तो ये सेम चीज़ जो है आईपीएस क्यों कर रहा है? और अगर कैस्लेट नहीं प्रोवाइड किया गया फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, तो थर्ड शिफ्ट में क्यों आया गया? और थर्ड शिफ्ट में आया गया तो फोर्थ शिफ्ट में भी जो है कैस्लेट 5 मार्क्स का आना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई इनसे। तो ये जो है बहुत बड़ा जो है ब्लंडर करके बैठे हैं आईपीएस वाले। तो ये जो है चीज़ आईपीएस को जल्दी से सुधारनी चाहिए, जिसके से जो नॉमिनेशन का इम्पैक्ट है कम से कम हो, और जो स्टूडेंट काबिल है, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में बैठे हों, तो उनको भी जो है सेम टाइप्स का जो है कॉम्पिटिशन मिले, जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में बैठे हैं उनके साथ। तो ये चीज़ करनी चाहिए आईपीएस को। और आईबीपीएस पता नहीं यार कब सुधरेगी। बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी जो है अपील की थी जब आईपीएस पीओ का एग्जाम हुआ था तब, और अब तक जो है आईपीएस नहीं सुधरी है, और इनको डेफिनिटली सुधरना चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली शिफ्ट वाइज़ जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है 27, 28 और 1 को, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है अभी जो है मॉडरेट लेवल पे जो है एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ना कि ईज़ी लेवल पे। क्योंकि आप देख सकते हो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का हाल, जहाँ पे पेपर जो है आपको मॉडल लेवल पे चला गया था। मॉडल लेवल से मेरा मतलब हो गया कि क्वांट में जो है आपको अरिथमेटिक प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ जो है आपको कैलकुलेट डीआई लगानी है। उसका जो सिम्प्लीफिकेशन है वो भी आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे ही करना है। ईज़ी सिम्प्लीफिकेशन नहीं, थोड़ा हार्ड लेवल पे सिम्प्लीफिकेशन करो। बिकॉज़ थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो सिम्प्लीफिकेशन आया था ये अच्छे लेवल पे सिम्प्लीफिकेशन आया था। तो ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग लेवल पे सिम्प्लीफिकेशन आ गया था। इवन जो इंग्लिश है उसमें भी जो है अगर आप देखोगे फर्स्ट जो शिफ्ट था वो भी ट्रिकी था। तो बहुत लोग बोल रहे होंगे जिन्होंने 30 अटेम्प्ट किया हो या 29 अटेम्प्ट किया होगा, तो वो तो गलत है, बिकॉज़ उनका जो है एक्यूरेसी डेफिनिटली गिरा होगा। उन्होंने एक्यूरेसी गिरा के जो है अटेम्प्ट किए होंगे। तो अगर आप 24 के आस-पास अटेम्प्ट कर रहे हो या 22 के आस-पास अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका सही अटेम्प्ट है फर्स्ट शिफ्ट में, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना अटेम्प्ट्स में, आपको ज़्यादा फोकस करना है एक्यूरेसी पे। अगर आप 20 भी अटेम्प्ट कर रहे हो इंग्लिश में और विद एक्यूरेसी, तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है एसबीआई क्लर्क के लिए, ठीक है? तो एसबीआई क्लर्क के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको इधर जो है अपना जो आरसी है उसको मजबूत करना है। आरसी क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में, उसके साथ जो भी इंग्लिश का पेपर है वो भी थोड़ा मॉडरेट लेवल पे ही लगाना है। और रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग तो थोड़ा ईज़ी आया था, सबको ईज़ी लगा था। तो रीज़निंग आप मॉडरेट टू ईज़ी टू मॉडरेट जो है वो आराम से कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मॉडरेट लेवल पे जो है पेपर लगाना चालू कर दो। अब बात करते हैं उनकी जिनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है। उनको अब कुछ नहीं करना, अब आपका पेपर हो गया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे हो या सेकंड शिफ्ट में दे रहे हो या आप थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में दे रहे हो, तो आपका नॉमिनेशन जो भी होगा, होगा। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अभी मेंस के ऊपर। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास एक तो मेंस है और दूसरा है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स, ठीक है? तो अभी आपको मेंस के साथ जो है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि मेरे तो बहुत कम अटेम्प्ट्स हैं, उनको भी जो है मेंस की तैयारी करनी है। इसका रीज़न क्या है? पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लोगों को लगा था कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा जाने वाला है एसबीआई क्लर्क का, लेकिन पिछली बार जो है वैकेंसी कम होते हुए भी, 5000 वैकेंसी होते हुए भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे जो कट ऑफ था वो बहुत कम चला गया था और मेंस निकल गया था स्टूडेंट्स का, और बाद में वो पछता रहे थे कि हमने मेंस की तैयारी क्यों नहीं की। तो ये चीज़ ना हो, तो इसके लिए अभी से आपको तैयारी करना है। और इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, 14,000 वैकेंसी है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना है। तो आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है मेंस की। और कोई बच्चा ऐसा है जिसके जो है 45 या 50 के आस-पास जो है अटेम्प्ट हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि मेरा तो अपने स्टेट में क्लियर नहीं हो सकता, तो उनको जो है एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स की तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि अब आप मान रहे हो 40 के आस-पास मेरा अटेम्प्ट है और आपका जो प्रीवियस जो स्टेट जो भी आपका है उसमें आपका जो प्रीवियसली जो कट ऑफ गया था वो 60 के आस-पास गया था। तो ऐसा नहीं है कि 60 से गिर के 40 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपको फोकस करना है एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स पे, ठीक है? मेंस में फोकस मत करो, टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में फोकस करना है। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 45 या तो 50 भी अटेम्प्ट्स हैं, उनको जो है मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि ये जो 14,000 की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आप छोड़ दो एसबीआई क्लर्क का, ठीक है? तो ये आप लग जाओ एग्ज़ाम के लिए अभी
तो एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करना था कि नॉमिनेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है और कितना ज़्यादा और नॉमिनेशन का इम्पैक्ट होगा वो हम अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है उधर देखेंगे। और नॉमिनेशन में ज़्यादा होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मार्क्स कम हो जाते हैं। कम से कम मार्क्स बढ़ते नहीं है, मार्क्स कम हो जाते हैं, 3 से 5 नंबर तक जो है मार्क्स कम हो जाते हैं और ये 3 से 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स को। इवन कभी-कभी तो 10 नंबर तक भी जो है इम्पैक्ट कर जाता है किसी-किसी को। तो ये नॉमिनेशन जो है बहुत खराब कर रही है अभी आईपीएस और डेफ़िनिटली आईपीएस को इसको सुधारना चाहिए। ये एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में।